नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में BKB यानी भारत की बात। आप और हम मिलके करेंगे भारत की बात। दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पुराने वीडियोस में बताया, आपने देखा होगा कि हमने जो कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे वेदों पुराणों के ऊपर से, कि हमारे भारत का सही इतिहास जो था वो वेदों और पुराणों में क्या दिया गया है। तो दोस्तों, वेदों के अनुसार अगर हम माने तो भारत के हर एक कालखंड में अलग अलग नाम हुए, जैसा कि जम्बूद्वीप, बाद में भरतखंड, अजनाव वर्ष, आर्यवर्त। परंतु भारत का जो नाम भारत पड़ा वो क्यों पड़ा और किसके नाम पे पड़ा। तो दोस्तों, इसमें दो कहानियाँ सर्वश्रेष्ठ में आती हैं। पहली आती है राजा भरत, जिनके पिता ऋषभदेव थे और माता थी जयंती। तो हम बात करते हैं ऋषभदेव और माता जयंती के पुत्र भरत की। इससे पहले हम ये जान लें कि ऋषभदेव थे कौन। ऋषभदेव थे महाराज नाभि के पुत्र, और ऋषभदेव वही हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी, ये मान्यता है और जैनों के ग्रंथों में उनका उल्लेख दिया हुआ है ऋषभदेव जी का। उसके बाद उनके पुत्र भरत हुए और एक पुत्र थे बाहुबली। तो दोस्तों, बात तब की है जब एक बार उनके राजकक्ष में एक नृत्यांगना नृत्य कर रही थी और नृत्य करते हुए वो मृत्यु लोक को प्राप्त हुई। उसके बाद जो वो घटना हुई उसको देख के महाराज ऋषभदेव जी का मन बड़ा व्याकुल हुआ और उसी समय उन्होंने अपना राजपाट त्यागा और वो राज्य में लोगों को शिक्षा देने निकल गए। और कहानी ये भी है कि उनके जो छोटे पुत्र थे बाहुबली, वो भी उनके साथ चले गए तपस्या के लिए। अब जो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र भरत, उन्होंने राज्य संभाला और उसके बाद उन्होंने कार्य किए राज्य के लिए, और उसके बाद उन्होंने चक्रवर्ती महाराज की उपाधि प्राप्त करी, जिनके बाद कई शास्त्रों में ये विवरण है और वर्णन है कि जम्बूद्वीप का नाम भरतखंड रखा गया। परंतु अगर मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत को हम पढ़ें तो उसमें जो चीज़ें दी गई हैं, जो बातें दी गई हैं, वो ये सिद्ध करती हैं कि भारत का नाम उन राजा भरत के नाम पे रखा गया था जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। और दुष्यंत जो थे वो पूर्व वंश के महाराज थे, सम्राट थे। शकुंतला जो थी वो महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। जैसा कि आप सब ने पहले कहानी सुनी होगी कि विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा था धरती पे, और उसके बाद उनकी तपस्या भंग हुई और उसके बाद उनका विवाह हुआ और उससे एक पुत्री रत्न का जन्म हुआ। परंतु महर्षि को जब इस बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने फिर मेनका को और अपनी पुत्री को छोड़ के वो तपस्या में पुनः निकल गए। क्योंकि अप्सरा होने की वजह से वो मेनका ज़्यादा दिन धरती पे नहीं रह सकती थी, इसलिए वो पुनः उसको स्वर्गलोक जाना था। तो उसने बच्ची को नदी के पास रख के, और जो अप्सरा थी मेनका, वो वापस स्वर्गलोक प्रस्थान कर गई। उसमें फिर एक कहानी है कि उस बच्ची को एक वहाँ पे ऋषि थे कर्ण करके, उन्होंने उसको पाला पोसा और बड़ा किया, और फिर उसके बाद उन्हीं के सानिध्य में वो पली बड़ी। और दुष्यंत जो थे पूर्ववंश के राजा, उनके साथ उनका उन्हीं के आश्रम में गंधर्व विवाह हुआ, और विवाह के बाद जो पुत्र हुआ जिसका नाम भरत रखा गया, और कर्ण के आशीर्वाद से ही बाद में भरत चक्रवर्ती सम्राट राजा बने और उनके नाम पे भारत देश का नाम भारत रखा गया।
दोस्तों, ये जितना भी हमने आपको बताया है, ये मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत से लिए हुए सभी के अवशेष हैं। आपको ये जानकारी हमारी सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि यदि आपको हमारी जानकारी श्रेष्ठ लगी तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, और कृपया कर वीडियो पूरा देखें। इसके बाद हम लाएंगे कि भारत का नाम जो जम्बूद्वीप, अजनावर्ष और आर्यवर्त, ये किस किस समय में और किस किस कालखंड में और क्यों क्यों हुआ। नमस्कार दोस्तों।